प्यारे बच्चों नमस्कार। हम देख रहे हैं रीजनिंग में बहुत बढ़िया सा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। नहीं, उसमें हम एक चीज सीख चुके हूं कि त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करें, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल हम सीख चुके हैं। अरे भैया, आज हमें सीखना है वर्गों की संख्या गिनना, स्क्वायर्स की संख्या गिनना। तो फिर देर किस बात की, आ जाते हैं वही जोश और पूरी उमंग के साथ आपके बीच, ठीक है, काउंट करने के लिए वर्गों की संख्या। लेकिन अब भी तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर और शुरुआत करिए इस क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए बताया जाए कि ये फिगर में वर्गों की संख्या कितनी है ना, काउंट करके आप बताएं जल्दी में, ठीक है। लेकिन बताने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि हम बेसिकली तौर पे समझेंगे, फिर वो कैसे होता है इसको समझेंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन जटिल पूछा जाता है उस पर इसका हम अप्लाई कैसे करते हैं इसकी भी बात हम करेंगे। अतः अंत तक आपको गौर से, एकाग्रचित्त से आपको देखना है। गौर से यहां पर देखिएगा। अगर इस फिगर की हम बात करें, पहले हम आपको तरीका बताते हैं, उसके बाद बेसिक बताएंगे, है ना। तो आप कहेंगे 1 2 3 कॉलम है, इसमें टोटल कॉलम 1 2 3 है, और रो की बात करें तो 1 2 है, यानी कि 3 गुना 2 का ये मैट्रिक्स है ना। निकालने का तरीका तो बहुत आसान है ना। वो क्या करते हैं कि 3 गुना 2 का मैट्रिक्स है तो सिर्फ लिखो 3 गुना 2, इसमें प्लस करो, एक का कम कर, यानी कि 3 में से 1 कम करो 2, और 2 में से 1 कम करो 1, है ना। पुनः वही प्रक्रिया आगे बढ़ाओगे, 2 में से कम करो 1, 1 में से कम करो 0। लेकिन जो ही 0 की बात आएगा तो इसका मान तो शून्य हो जाएगा, नहीं शून्य हो जाएगा। 1 गुना 0 मतलब 0, तो इसको काउंट करने से क्या फायदा। यानी मेरा निष्कर्ष निकला कि जब तक ये क्रिया करते जाओ, जब तक कि एक दोनों में से किसी का ना आ जाए, अगर एक आ जाए तो बस तुम स्टॉप, बिल्कुल रुक जाओ, है ना, और हल कर दो। क्या हो गया, 3 दूनी का 6, 2 गुना 1 2, टोटल इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगा भैया 8। कितना हो जाएगा 8। अच्छा, वो कौन कौन 8 वर्ग होगा, है ना, कैसे आएगा, गौर से देखो। 8 मैंने कैसे काउंट किया, तो सबसे पहले छोटा वाला वर्ग मैंने काउंट किया। गौर से देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, जो कहीं ना कहीं यहां पे हम लिखे हैं। ओके, उसके बाद ये 2 को कहां पे काउंट किया, तो हम दो वर्ग मिलाकर, यानी इस ढंग से, एक ये वाला काउंट किया मैंने, ओके, और दूसरा ए वाला काउंट किया मैंने, यानी ए वाला 2, टोटल मिलाकर कितना हो गया 8। अगर नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिएगा, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो रहा आपके स्क्रीन पे, ओके, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं अगला। तो चलिए इस क्वेश्चन में बताइए कि वर्गों की संख्या क्या है, कितना वर्ग इसमें है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताना है तो वीडियो को रोककर आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, है ना। हम तो यहाँ पे समय बचाने के लिए शुरू हो जाएंगे भैया। 1 2 3 4 कॉलम बोलो 4, रो 1 2 3, रो कितना हुआ 3। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। यानी इसमें अगर वर्गों की संख्या निकालना है तो हम कहेंगे 4 गुना 3 प्लस 1 का कमेंगे तो 3 गुना 2, प्लस फिर 1 का कमेंगे तो 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। 1 आ गया तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो अगले बार 0 आ जाएगा, है ना। अतः 0 से गुना करेंगे उसका मान शून्य हो जाएगा। अतः दोनों में से किसी का भी 1 आ जाए तो वहीं पे आप छोड़ दोगे, रुक जाओगे, उसके बाद जोड़ दो। 4 3 12, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2, है ना। टोटल हो गया 1218 2 20, यानी हम कहेंगे कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है 20 है। टोटल वर्ग संख्या कितना है 20 है। ओके, लेकिन ये 20 वर्ग कौन कौन है, क्या आप बता पाएंगे। तो गौर से देखिए, हम गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये वाला। क्लियर, ये शे कहां से आया, तो देखो यहां पे हम दो वर्ग को लेकर चलेंगे। 1, ओके, फिर आपका ये हो गया 2, फिर आपका ए हो गया 3, ओके, फिर नीचे वाला रो में आओ, 1, फिर 2, फिर 3, 3 3 कितना हो गया 6। क्लियर, ये 2 कौन आया, तो 3 3 वर्ग लेकर काउंट करो, यहां से यहां 3, फिर इधर 3, कितना हो गया 1, फिर यहां से ऐसे चलो, ये कितना हो गया 2, यानी ये वाला 2 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेसिकली तौर पे भी आप समझ रहे होंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा फिगर में और आपसे पूछते हैं कि इसमें वर्गों की संख्या कितना है। तैयार हो जाइए। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे नया फिगर। आपको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, कहीं अपने आप पर आपको संदेह हो रहा है कि हमसे ये चीज नहीं होगा, ये रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसमें सफलता हम नहीं पाएंगे, तो 100% झूठ है वो, 100% वो गलत है। आप में वो सारी कैपेसिटी है, आप में वो सारी जोश है, आप में वो सारी खूबियां हैं जो उन सबों में था जिसने रिजल्ट लिया, जिसने सफलता हासिल किया। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं है। जिस दिन पहचान लोगे उस दिन रिजल्ट, सफलता आपका कदम चूमेगा, ये मेरा आपसे वादा है। उसी के साथ इसका आंसर भी दीजिए। ओके, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में गौर से देखो, 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं कॉलम की संख्या 5 है,
कहीं ना कहीं कॉलम की संख्या 5 है। अगर रो की बात करें तो 1 2 3, रो की संख्या कितना है 3। कुछ नहीं करना भैया, आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा आपको बताए हैं, 5 गुना 3, एक का कमते जाना है, एक कम करो कितना हो गया 4, इसमें कम करो कितना हो गया 2, प्लस करो फिर एक कमो 3 गुना 1। अब कमने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक आ चुका है, नहीं ये आप काउंट कर दो तो हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 3, यानी 15 8 23 3 26, कितना हो गया 15 8 23 और 23 3 26। आपका प्रश्न का जवाब हुआ हाँ या ना, बिल्कुल आपका उत्तर सही आया होगा। टेंशन मत लो, हम पहले बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सीढ़ी बाय सीढ़ी हमको चढ़ना होता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप पे जाएंगे, अप्लाइड क्वेश्चन पे जाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उस पर भी हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन शांति से, स्थिर से, एकाग्रचित से, मन से सारा दुविधा निकाल कर आपको यहाँ पे बैठकर कॉपी कलम लेकर स्टडी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन में कितने, इस फिगर में कितने वर्ग हैं, आपका उत्तर का मेरा इंतजार है, ठीक है। आपको पता है, आप सीख चुके हैं, है ना, सिर्फ आप कहीं ना कहीं बहानाबाजी मत करिए, आंसर दीजिए, आंसर आंसर आंसर। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और रो 1 2 3 4 रो है, बस हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो बस इस प्रकार से 6 गुना 4 प्लस 5 गुना 3 प्लस 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 करना है। यानी कि पहले 6 4 एक का में तो 5 3, फिर एक का में तो 4 2, फिर एक का में तो 3 1, बस हल हो गया। यानी हो गया 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ से 8 3 11 26 24 50, यानी इसमें टोटल वर्गों की संख्या अगर काउंट करोगे तो छोटा बड़ा मिलाकर टोटल आएगा 50। ओके, कहीं को दिक्कत है, लेकिन एक बात ध्यान दो, अभी तक जो हमने काउंट कर रहा था जिस फिगर में, उसमें ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स जो 6 4 का था, है ना, इसमें कॉलम आपका 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन रो 1 2 3 4 था, यानी दोनों बिल्कुल क्या था, असमान था। क्या था, असमान था। कोई बात नहीं, समान हो या असमान हो, हमारा रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कॉलम और रो अगर सेम आ जाए, यानी कि समान आ जाए, यानी कि 6 गो अगर कॉलम है तो 6 गो रो आ जाए, 5 गो कॉलम है तो 5 गो रो आ जाए, तब कैसे बनाओगे, तब भी ऐसे बनाएंगे। लेकिन हाँ, उसका एक और आसान सा मेथड हो सकता है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वैसे क्वेश्चन पर जिसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर होगा। ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो चलिए इस फिगर में देखिए, है ना, यहाँ पे मैं दूसरा बेसिक सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम बेसिक देख रहे हैं, ये ध्यान रहे, है ना। पहला में मैंने कॉलम और रो असमान लिया था, लेकिन यहाँ पे 1 2 कॉलम है, रो 1 2 है, रो भी 2 है, कॉलम भी रो, यानी दोनों समान है। तो क्या बनाने का मेरा मेथड अलग हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गौर से देखो, जो प्रक्रिया वहां पे करते थे 2 गुना 2 प्लस 1 कमेंगे, यानी 1 गुना 1, फिर तब 1 आ गया तो कमने की आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। टोटल इसमें वर्गों का संख्या कितना होगा? 5 होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक नज़र दौड़ानी चाहिए, जब ये कॉलम और रो सेम होता है तो 2 गुना 2 यानी कि 2 स्क्वायर, 1 गुना ए यानी कि 1 स्क्वायर। क्या इस नियम को हम इस ढंग से नहीं कह सकते हैं कि अगर 2 कॉलम 2 रो हो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस ढंग से हम कर सकते हैं ना, यानी 2 गुना 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 1 गुना 1 का मतलब 1 स्क्वायर। खैर अभी दिमाग डाइवर्ट मत करिएगा, अभी आपका पहले वाला ही कंसेप्ट हम चलेंगे, अपने आप ही मेरे पास पहुंच जाएगा पॉकेट में, ठीक है। मैंने कहा ना कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो चलकर मेरे कदमों में आएगा, है ना। तो उसी प्रकार से आप इस बेसिक को बनाते रहिए, अपने आप ये जो तरीका है ना वो अपने आप चलकर मेरे पास पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉलम और रो दोनों समान हो। चलिए तो आपके बीच हम इस फिगर की पहले बात करेंगे, उसके बाद इस फिगर की बात करेंगे। तो बताया जाए इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि जब कॉलम और रो क्या हो, समान हो, यानी 1 2 3 गो, यहाँ पे गौर से देखिए, आपका कॉलम है, 1 2 3 गो रो है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस, है ना, इसको लेकर चलना है, 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, यानी 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 14। ये मेरा प्रश्न का जवाब होगा। इसमें वर्गों की संख्या कितना है? 14 है। लेकिन ये करने के दरमियान एक चीज हमें, है ना, बिल्कुल अपने आप मिल गया, 3 गुना 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 2 गुना 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 1 गुना 1 का मतलब 1 स्क्वायर, यानी कि अगर 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है तब तो हम कह सकते हैं ना कि भैया इतना कहला गुना करोगे, सीधे करो 3 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर
सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा 9 4 13 1 14। क्लियर? बात आई समझ में? नहीं आई तो घबराइए नहीं, है ना। देखते हैं इस फिगर में, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पे गौर करिएगा, 1 2 3 4 कॉलम, है ना, 1 2 3 4 रो। अगर ये दोनों अगर समान है, कॉलम रो की संख्या समान है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी घटते क्रम में बर करके जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 9 25 35, टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा? 20। मैंने कोई नया नहीं किया, आप अगर देख सकते हो तो 4 गुना 4 का अगर मैट्रिक्स है तो तुम यही तो कहता, 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1। मैंने क्या दूसरा बात बोल दिया? 4 गुना 4 का मतलब 4 स्क्वायर, 3 गुना 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 2 गुना 2 का मतलब 2 स्क्वायर, 1 गुना 1 का मतलब 1 स्क्वायर। यानी यह नियम जो है अपने आप चलकर मेरे पॉकेट तक पहुंच गया, ठीक है। तो मैंने क्या सीखा कि जब कॉलम रो की संख्या बराबर हो तो जहां तक है वहां से घटते क्रम में, है ना, उसका बर करके जोड़ दीजिए, टोटल वर्गों की संख्या निकल जाएगा। ओके, चूंकि हम सारा बेसिक सीख रहे हैं, फिर अप्लाइड इसको हम करेंगे अन्य क्वेश्चन पर। तो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, चलिए तो बात करते हैं इस फिगर पे, ठीक है। तो बताइए आंसर, बिल्कुल आप बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने लिया है 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 रो, यानी 5 गुना 5 का मैट्रिक्स है। आपको बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास दो तरीका है ना। अगर समान है तो सीधे अब हम करना चाहेंगे 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 16 4 20 10 30 और 25 55, टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा भैया? तो 55। बिल्कुल आप बता देंगे, नहीं बिल्कुल ये बता देंगे। चलिए, तो ये बात तो हमको समझ में आ गया है ना, दो कंसेप्ट, यदि कॉलम और रो की संख्या बराबर हो या बराबर ना हो, दोनों को हम धज्जिया उड़ा देंगे, नहीं। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजिंग करके देगा, क्योंकि सीधा सीधी फिगर तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो भी होता है, जो भी एग्जाम लेने वाला होता है, वह मेरे जैसा दयालु थोड़ी होता है, वो तो बिल्कुल राक्षस जैसा होता है। वो बिल्कुल उस पर पूरा पेचीला बनाकर पेश करेगा, आपको पूछेगा कि इसमें बताओ कि वर्गों की संख्या क्या है, तो वहां पे हम ऊपर नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने शेर वाला पंजा लगाएंगे, झपटेंगे और आंसर निकालेंगे, उसकी बात करते हैं। अब चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना, वही बेसिक फिगर का थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तित रूप, है ना। आपको थोड़ा सा हल्का सा उलझाने का वो प्रयास किया है, आपको बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, यहां से अगर आप देखते हैं ए वाला कॉलम को, ए वाला कॉलम को, ए वाला मैट्रिक्स को, तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3/3 का ये मैट्रिक्स है या नहीं। अगर कहूं कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या है, तो आप नहीं कह देंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 9 4 13 1 14, नहीं। यानी ये भीतर वाला में अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? 14। उसके अलावा अब अपना तिरछा नेत्र खोलना होगा, तिरछी नेत्र खोलकर देखिए कि इसके अलावा और कहां पे वर्ग है, उसको अलग से काउंट कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखो, ये वाला देखो एक अलग है, ये वाला देखो अलग वर्ग है, ये वाला देखो अलग वर्ग है, ये वाला देखो अलग वर्ग है, यानी 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ग और नया ऐड हो गया, यानी टोटल हो गया अब तक 18। क्या इसके अलावे भी कोई वर्ग है? तो जो तुम नया ये जो फिगर इसके बाहर में देखा है, उसको इसको मिलाकर देखने का प्रयास करो कि क्या उसको मिलाने से कोई वर्ग बनता है। तो इसको अगर इसके साथ मिलाओगे तो वर्ग नहीं बनेगा, यानी ये चारों को इसके अंदर अगर मिलाओगे, यानी कि ये बेसिक फिगर पर मिलाओगे, तो कोई नया वर्ग नहीं बनेगा। अतः मेरा उत्तर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? 18। ओके, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में, है ना, परिवर्तित करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग करके पुनः इस क्वेश्चन को दूसरा रूप देते हैं, देखते हैं उसका उत्तर क्या होता है। ओके, चलिए, तो आपके सामने ये पेश है ना, ये क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल वही बेसिक है, अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपका उत्तर निकलते नजर आएगा। गौर से देखो, ये जो लाइन खींचा गया है, सबसे पहली बात, ये लाइन से आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये तो डायगोनल खींचा गया है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर यहां से आप चलते हैं ए वाला में, तो क्या ये बेसिक फिगर आपका नहीं है क्या, है ना? कौन बेसिक है? तो 1 2 3 1 2 3 ऐसा करते हैं, थोड़ा देर के लिए फिगर में से इसको हम हटा देते हैं,
है ना, जो लाइन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इस लाइन को अगर हम हटा दूं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा ये बेसिक फिगर 1 2 3 कॉलम 1 2 3 रो यानी 3/3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है ना। अगर इसको हल करेंगे तो क्या कहेंगे भैया, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 9 4 13 1 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे अगर तुम फिगर में देखेंगे अलग से तो आपको दिखाई देगा एक वृत्त ये वर्गीय, एक वर्गीय, एक वर्गीय और एक वर्गीय यानी 1 2 3 4 वर्ग और अलग से आपको दिखाई देगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18। हमारा प्रश्न का जवाब कितना होगा, 18, है ना। कहीं ना कहीं इस लाइन को अगर आप देख रहे हैं तो गौर से देखिए, ये लाइन बिल्कुल आपको हल्का सा भ्रमित करने के लिए दिया गया है ना, कि आप अपने मंजिल से भटक जाएं। ऐसा दुनिया में भी होता है, दुनिया आपसे वही चाहता है, दुनिया आपसे वही चाहता है जो वो चाहता है, वह आप चाहते हैं वो दुनिया नहीं चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, आप क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं, उससे दुनिया वाला का मतलब नहीं है। वो अपने रूप में आपको ढालना जानता है ना। और हम तो बिल्कुल अलग हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, हम ठान लेते हैं जो करते हैं, आपको भी वो काम करना है, 100% करना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हल्का सा बेसिक में और चेंज करके आपके बीच क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कैसे काउंट करें वर्गों की संख्या, देखते हैं उस क्वेश्चन को। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना, अगला हल्का सा उससे चेंजिंग क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल वही बेसिक पे चल रहे हैं, अलग बेसिक नहीं है, बेसिक वही है, सिर्फ आपको ट्राई करना है। पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद स्वतः बनाइए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेन देखिए। ओके, तो गौर से यहाँ पर देखिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये बीच का जो डायगोनल लाइन खींचा गया उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 4 रो, 3/4 का ये मैट्रिक्स है। अगर 3/4 का मैट्रिक्स है, ऐसे अगर काउंट करेंगे आप तो आप कहेंगे कि 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 2, इतना वर्ग होगा इसमें। क्लियर, हमने बोला ना कि अगर कॉलम और रो बराबर नहीं हो, समान ना हो, तो बिल्कुल एक एक घटते हुए आपको गुना करके ऐड करते जाना है। ओके, और समान हो तब तो स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 12 और 6 18 और 2 20, कितना हो गया टोटल। बेसिक फिगर से देखेंगे, अगर ये डायगोनल नहीं होता, यानी कि ये सब लाइन को अगर आप हटा दिए होते तो टोटल वर्ग कितना मिलता, 20 मिलता। लेकिन इसमें कुछ अलग से डायगोनल यहाँ पे रेखा भी खींचा है, पहले वाला फिगर में भी रेखा खींचा हुआ था लेकिन वो अलग था, लेकिन यहाँ पे डायगोनल खींचा है, उससे क्या कोई नया वर्ग बन रहा है। आपको तिरछी नेत्र खोलना पड़ेगा, है ना, और देखना पड़ेगा, है ना, वो बाज वाला नजर से, है ना, जो आकाश में सबसे बादल की ऊंचाई पर रहता है, फिर भी वो अपने शिकार को जमीन पे, है ना, अपनी पैनी नजर से देख लेता है, आकर झपेटा मारकर लेके चला जाता है। उसी ढंग से आपको भी यहाँ पे पैनी नजर लगाना है, क्या ये बेसिक फिगर के अलावा कोई नया फिगर बन रहा है क्या। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, गौर से देखो, ए वाला को देखो, क्या एक वर्ग नहीं बन रहा है, एक फिगर ये बन रहा है, और एक इधर ठीक इसका अपोजिट में देखो एक फिगर ये, यानी कि 2 नया फिगर हमें और इंक्रीज, है ना, मिला। नया बेसिक के अलावा 2 फिगर और देखने को मिल गया। क्या इसके अलावे भी कोई फिगर है, तो गौर से देखो, इसके अलावे अगर देखते हैं आप तो ये वाला लाइन को देखो, ए वाला, है ना, कुछ ऐसे गया है। क्या ये वर्ग नहीं बन रहा है क्या, एक बड़ा वाला देखो तो, यानी एक और वर्ग हमें यहाँ पे बनते नजर आ रहा है, यानी टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 20 है 2 22 है 1 23। यानी देखो, एक बार में आपको एक दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये सारी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी नया फिगर आएगा, आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कहाँ पे वर्ग घुसा हुआ है ना, अपने शिकार को बिल्कुल, है ना, पंजा मारकर झटके में निकाल लोगे। ओके, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हल्का सा पेचीला और बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, तो इस फिगर में बताइए कि वर्गों की संख्या क्या है। उम्मीद करते हैं आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही आना चाहिए। ओके, ये कोई अलग नहीं है, बिल्कुल वही बेसिक फिगर है जो मैंने स्टार्टिंग में देखा है। अगर गौर से देखोगे और इस लाइन को अगर डायगोनल लाइन को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि डायगोनल से हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये डायगोनल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ देरी के लिए अगर ये डायगोनल लाइन को हम हटा दें, ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल लाइन को अगर आप हटा दें, है ना, तो आपको एक बेसिक फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला,
जिसको हम लाल कलर से बना रहे हैं, गौर से देखिए, क्या ये बेसिक फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल ये बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है, जो 1 2 गुना 1 2 3 4 यानी 2 4 का मैट्रिक्स है, 2 4 का मैट्रिक्स है। और अगर इससे आप निकालेंगे वर्गों की संख्या तो कहेंगे 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 3, जो ही एक आया आप छोड़ देंगे, यानी टोटल हो जाएगा 8 3 11, यानी ये वाला में टोटल क्या को हो जाएगा 11। ध्यान से समझो वो कौन होगा, हम पहले भी बताए थे ताकि दिमाग मेरा चले। वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला होगा, है ना। उसके बाद 8 तो ये निकल गया, 3 को कौन निकलेगा, तो एक ये निकलेगा, फिर एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, है ना, 3, यानी 8 3 11, यानी ये वाला लाल कलर से जो घेरा उसमें वर्गों की संख्या कितना टोटल निकल गया, 11 निकल गया। क्या इसके अलावा भी कोई आपको बेसिक दिखाई दे रहा है? तो गौर से देखो, अगर तुम बड़ा वाला वर्ग को देखते हो, यहां से यहां तक का ए वाला वर्ग को, ए वाला वर्ग को, ए वाला वर्ग को, अगर ये वर्ग को देखते हो तो क्या इसमें बीच से ऐसे लाइन नहीं पड़ा हुआ है क्या? यानी कुछ देरी के लिए ये बीच वाला फिगर को आप मिटा देते हो, ये बीच वाला फिगर को अगर आप मिटा देते हो तो क्या ये बेसिक फिगर आपको नजर नहीं आया, है ना? कौन आया? तो कहेंगे 2 गुना 2 का मैट्रिक्स है ये, 1 2 1 2, 2 कॉलम 2 रो। नहीं तो इसमें अगर काउंट करेंगे आप तो आप कहेंगे 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 यानी कि 5, टोटल कितना होगा 5। अब हमें आवश्यकता है नेत्र खोलने का, है ना। तीसरा नेत्र खोलिए बाज की तरह और देखिए क्या कोई और भी इसमें फिगर तो नहीं है जो नया बेसिक के अलावा बन रहा है। वो कैसे देखिएगा? तो गौर से देखिए, यहाँ पे हम पुनः फिगर को बना रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, है ना। ये ऐसे था और ये फिगर ऐसे था, नहीं, और यहाँ से ये लाइन कुछ इस प्रकार से खींचा गया था और ये लाइन आपका कुछ इस ढंग से खींचा हुआ था। तो ये बेसिक फिगर इसमें गिन लिए, बड़ा में भी गिन लिए, इसके अलावा कोई बन रहा है तो ये डायगोनल से तो कोई प्रभाव कहीं नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा, ये भी त्रिभुज बनेगा, है ना, वर्ग तो बनेगा नहीं। रही बात ये छोटा वाला बड़ा वाला से भी कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि ये बड़ा वाला आप काउंट कर ही लिए, ये छोटा वाला सब के सब काउंट हो ही गया, यानी ये डायगोनल से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। गौर से आप देखेंगे तो टोटल वर्गों की संख्या मात्र 16 नजर आएगा, जो ऑप्शन सी में है। यानी इस प्रॉब्लम में, इस फिगर में 2 बेसिक दिया हुआ था, एक 2 4 का मैट्रिक्स था, एक 2 2 का मैट्रिक्स था, बस दोनों को ज्वाइंट कर दिया था। दोनों को आप घर पे अलग करके भी देख सकते हो, इसको अलग निकाल लो और इसको अलग निकाल लो और कैलकुलेट करो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसी बेसिक पे आधारित कुछ नए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए तो आपके बीच हम 2 क्वेश्चन पुनः डिस्प्ले किए हैं आपसे आंसर जानने की चाहत में। ओके, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो बेसिक पहचानने का प्रयास करेंगे। क्या आपको बेसिक नजर आ रही है पिक्चर में? तो हाँ बिल्कुल ये बेसिक है या नहीं। 1 2 1 2 यानी 2 गुना 2, 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है ना। गौर से देखो, ये बीच का लाइन अगर मिटा दिया जाए डायगोनल वाला तो आपको कुछ फिगर इस ढंग से दिखाई देगा, हाँ या ना? आप जरूर बोला करिए, बिल्कुल ये फिगर ऐसा दिखाई देगा। तो 1 2 1 2, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम वर्गों की संख्या निकालेंगे तो कहेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5। क्लियर? 5 कौन कौन हुआ? तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक बड़ा वाला, नहीं ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक बड़ा वाला, टोटल क्या को निकल गया 5, है ना। अब अपना तीसरा नेत्र खोलिए, यानी कि अपना पैनी नजर खोलिए और देखिए कि इसके अलावे बेसिक से हटकर क्या कोई वर्ग बन रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल वर्ग बन रहा है। एक ये वाला वर्ग बन रहा है अलग से, एक ये वाला वर्ग, ये वाला और ये वाला, यानी कि 2 वर्ग हमें और बन रहा है। अब क्या इसके अलावे भी कोई और, ये डायगोनल जो खींचा गया था लकीर रेखा, क्या उससे भी कोई वर्ग बन रहा है? वो कैसे देखिएगा? तो गौर से देखिए, यहाँ पे क्या एक वर्ग ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये वाला, फिर ये डायगोनल ये वाला देखिए दिखाई दे रहा है 2 गो, फिर ये वाला देखिए दिखाई दे रहा है 3 गो, फिर ये वाला देखिए 4, फिर ये वाला देखिए 5, फिर इधर भी एक है 6, नहीं टोटल 6 डायगोनल से बना हुआ वर्ग भी हमको दिखाई दिया। क्या इसके अलावे भी कोई और वर्ग हमको दिखाई दे रहा है? हमको तो भैया दिखाई दे रहा है वो ये वाला बड़ा वाला, यहाँ पे गौर से देखो, ए वाला एक वर्ग हमको दिखाई दे रहा है, डायगोनल से बड़ा वाला वर्ग, यानी एक वर्ग हमें और दिखाई दिया।
टोटल वर्ग 5 2 7 13 1 14 हमको दिखाई दिया। ओके, आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा 14। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? अगर अंदर साहस हो, है ना, जुनून हो, जोश हो, कुछ कर जाने की चाहत हो, तो फिर ऐसा क्वेश्चन को तो धजिया यूं ही उड़ा देते हैं हम। ओके, अब बात करते हैं इस फिगर में। अगर इस फिगर में बड़ों की संख्या निकालना होता तो क्या आपको बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है? दे रहा है, तो बिल्कुल आपको दे रहा है। ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, नहीं, ये आपका बेसिक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 2 बाई 1 2 3, यानी 2 बाई 3 का मैट्रिक्स, 2 कॉलम 1 2 3 रो, है ना। अगर इसकी बात करते हैं, इसमें बड़ों की संख्या आप निकालते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें बड़ों की संख्या होगा 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, यानी कि 6 अदू 8। ठीक है, उधर दिखाई दे रहा है 6 अदू 8, यानी कि ये बेसिक फिगर में टोटल बड़ों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेसिक में। अच्छा ये बताओ, बेसिक में तुमने फिगर जो 8 गिना उसमें कौन कौन आया? थोड़ा सा एक नजर यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं, है ना, भविष्य के लिए। तो देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये टोटल 2 अदू 4 अदू 6 गो। 6 के अलावा एक ये वाला फिगर आपका रहा होगा 7, ये वाला 8, है ना, ये वाला और ये वाला काउंट कर लिए। क्या इसके अलावे, बेसिक के अलावे हमें ढूंढना होगा, है ना, तीसरी नेत्र से कि इसमें कोई और भी अलग हटकर फिगर है? तो आप सीधा सीधा पहले छोटा वाला काउंट करिएगा। तो एक फिगर ये, एक फिगर ये, एक फिगर ये, एक फिगर ये, यानी 1 2 3 4 फिगर हमें एक्स्ट्रा और दिखाई देगा, छोटा छोटा। अब ऐसा करते हैं कि आपने ए वाला को तो काउंट कर लिया, ए वाला को काउंट कर लिया, तो ये लाइन की मदद से अगर आप इधर थोड़ा सा भागिएगा अपने घर के बाउंड्री से बाहर, तो क्या एक बड़ा सा वर्ग और दिखाई देगा आपको या नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल दिखाई देगा। अच्छा एक बात बताओ, इस साइज का वर्ग आपको क्या को दिखाई देगा? जल्दी बताओ। तो कहोगे 3 गो। कहो कौन कौन? तो एक तो ए वाला, दूसरा ए वाला, और तीसरा अभी काउंट किए वो वाला। 3 में से 2 को आप पहले ही काउंट कर लिए थे, ए वाला और ए वाला को काउंट इसमें कर लिए थे, नहीं, और ए वाला चूंकि बाहर कर लिए थे, नहीं, और ए वाला चूंकि बाहर बाउंड्री पार कर चुका था, अतः उसमें इसको काउंट नहीं किए थे, अब काउंट किए। एक ये हो गया, क्लियर। अब बताइए इसके अलावे भी और कोई वर्ग आपको नजर आ रहा है ना? तो देखिए डायगोनल रूप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है एक ये वाला वर्ग हमें अलग से दिखाई दे रहा है। देखो ये डायगोनल, यानी एक और हमको दिखाई दिया। टोटल 8 4 12 अदू 14 वर्ग इस फिगर में है। आपका उत्तर क्या होगा? सी। दोनों में 14 वर्ग हमको दिखाई दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बेसिक फिगर में टोटल 8 वर्ग, छोटा वाला 1 2 3 4 वर्ग, छोटा वाला 4 वर्ग, उसके बाद मैंने बाउंड्री पार करके देखा 1 वर्ग, उसके बाद ये डायगोनल से देखा 1 वर्ग, है ना। टोटल कितना हो गया? 14 वर्ग। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरा बेसिक का। चूंकि बेसिक तो आपको हम बता ही दिए, इसी बेसिक से दूसरा बेसिक कैसे बनेगा उस पर विचार करते हैं, यानी कि कुछ नए टाइप का। ओके, तो चलिए बढ़ा जाए आगे। चलिए तो बात करते हैं इस पैटर्न पे। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये फिगर में वर्गों की संख्या कितनी है, ये फिगर में वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, अच्छा इसको बताने से पहले एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो क्या कहिएगा? गौर से देखिए, यहां पे अगर आपसे हम पूछ डालूं कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है तो क्या कहिएगा? तो आंख मुन का कहिएगा 5 है, नहीं, बिल्कुल आप 2/2 का ये मैट्रिक्स है, 1 2 1 2, है ना। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 5। ऐसे भी देख सकता है 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना होगा? 5। अगर ये फिगर में 5 वर्ग है तो गौर से देखो ऐसा इसमें कै गो फिगर आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे एक फिगर ये दिखाई दे रहा है। गौर से समझिएगा, बहुत आसान है। इसमें टोटल कै गो होगा? 5 गो। एक फिगर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कै गो होगा? तो कहोगे 5 गो। एक फिगर ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें भी कै गो होगा? 5 गो। यानी टोटल फिगर की संख्या कितना होगा? 15 होगा। लेकिन क्या 15 मेरा उत्तर सही होगा? क्या 15 मेरा उत्तर सही होगा? नहीं, मैंने इस फिगर को काउंट किया, इसका काउंट किया, इसका काउंट किया, लेकिन जब तीनों को ज्वाइंट किया तो कहीं ना कहीं कोई पार्ट कॉमन हो गया। गौर से देखिए, ए वाला फिगर को देखो, ए वाला वर्ग को देखो, है ना। जब ये वर्ग को काउंट कर रहे थे वहां पर भी आ गया था, ए वर्ग को काउंट कर रहे थे वहां पर भी आ गया था। यानी इसको 2 बार काउंट कर लिए, इसको माइनस करना होगा कि नहीं होगा? क्या इसी ढंग से कोई और वर्ग को काउंट किया गया है कॉमन के रूप में दोनों में? क्या? तो गौर से देखो,
ए वाला फिगर को भी तुम देख सकते हो। अगर ये फिगर की बात किया जाए, ए वर्ग की बात किया जाए, तो ए वाला का इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, यानी एक एक दो गो वर्ग एक्स्ट्रा काउंट हो गया, यानी इस दो को माइनस करना होगा, टोटल वर्गों की संख्या आपका 13 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, कितना माइनस करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 फिगर, ऐसा ऐसा कै फिगर, 1 2 3 फिगर, तो कॉमन कै गो हुआ, उससे एक कम 2 गो, उससे एक कम 2 गो। क्लियर है, क्लियर है ना। यानी कि 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर यहाँ पे हम समझा दूं आपको। गौर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टोटल फिगर कितना है, तो एक फिगर तो आपका ये है, गौर से देखिए, एक फिगर आपका ये है 2 गो, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, एक फिगर ये है आपका, इसमें भी 5 होगा, एक फिगर आपका ये है, इसमें भी 5 होगा, एक फिगर ऐसा यहाँ पे है, इसमें भी 5 होगा, यानी आपका उत्तर होगा, है ना, 1 2 3 4 5 5 25 गो, टोटल वर्ग कितना होगा 25। कॉमन कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 गो, है ना, यहाँ पे पैटर्न है वर्ग का, तो 5 से एक कम इसमें कॉमन होगा, यानी टोटल उत्तर होगा आपका 21। क्लियर है, नहीं समझ में आया क्या मैंने कहा, 1 2 3 4 5 वर्ग यहाँ पे ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें कॉमन जो पार्ट होगा इससे एक कम, 5 से एक कम, यानी कि 4। यहाँ पे 1 2 3 फिगर दिखाई दे रहा था, 3 से एक कम 2 कॉमन था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, 5 से एक कम यानी 4 कॉमन है, 4 को माइनस करना होगा। देख लो, हम दिखा देते हैं आपको, ए वाला कॉमन है क्या ये दोनों में, ए वाला कॉमन है क्या ये दोनों में, गौर से देखो, ए वाला में, ए वाला कॉमन है क्या, गौर से देखिएगा, यहाँ पे ए वाला में, ए वाला कॉमन है क्या, गौर से देखिए, है ना, ए वाला में भी, ए वाला में भी, के वो कॉमन हुआ 1 2 3 4, यही 4 को क्या किया मैंने, माइनस किया, तो 25 में से 4 गया 21, मेरा प्रश्न का जवाब हुआ। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, है ना, कुछ अलग हटकर, है ना, कुछ अलग टाइप पे। ओके, तैयार हैं, रेडी हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए। इस फिगर में वर्गों की संख्या क्या है, पहले बेस पर ही है, मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, कि एक वर्ग में अगर हम इस ढंग से ऐसे कर देते हैं तो वर्गों की संख्या कितना होता है, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला, टोटल कितना होता है 5। ऐसे भी 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स होता है, इसको हल करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर सी बात है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितना वर्ग होगा, तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ देर के लिए इसको अगर हटाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, कि यही वाला ये मैट्रिक्स है, यानी इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसको इस ढंग से ये मिला दिया है, तो पुनः इस फिगर में कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, यानी टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। बस, क्योंकि ये वाला डायगोनल से कोई वर्ग तो बनेगा ना, है ना, ये दोनों को मिलाने से कोई वर्ग तो बनेगा ही नहीं। ये बना, उसको आप काउंट कर लिए, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, नहीं, बड़ा वाला में भी काउंट आप कर लिए, ये वाला को भी, ये वाला को भी, ये वाला को भी, ये वाला को भी, 4, एक बड़ा वाला 5। इसके अलावा कहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि इससे, इसकी मदद से कहीं कोई वर्ग नहीं बनने वाला है। अतः सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि ऐसा स्थिति हो, इसके भीतर जितना भी डाल दे इस प्रकार का वर्ग, टोटल बनाएगा 5 5, टोटल बनाएगा 5 5, तो कितना होगा, 5 अपान 10। जैसे इस फिगर में ले लो, इस फिगर में क्या कहोगे, तो आंख मूंदकर कहोगे 1 2 3 वर्ग है, तो 5 तिया 15 गो टोटल वर्ग बनेगा, नहीं, यानी ये बाहर वाला फिगर में 5, ये वाला फिगर में 5, ये वाला फिगर में 5, यानी टोटल वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ए वाला फिगर में देखो तो बिल्कुल इसका संरचना ऐसा लगेगा, तो 5 निकलेगा। ए वाला में देखोगे, है ना, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, फिर ये वाला में देखोगे तो उसी ढंग से यहाँ पे 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। उम्मीद करते हैं ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गों के वर्गों, इसके अंदर जितना भी वर्ग डालते जाओगे सब में 5 5 पर बढ़ते चला जाएगा। यानी कि इसमें 1 2 3 वर्ग है तो 5 तिया 15, इसमें 1 2 वर्ग है तो 5 दूनी 10। तो भैया इस पर 2 क्वेश्चन भी आपसे कर लूँ, है ना। उम्मीद करते हैं, है ना, कि आप आंसर जरूर देंगे। इसी के साथ आ जाइए सीधे क्वेश्चन पर। चलिए तो उसी बेसिक पर, है ना, 2 क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, दिल से पूछना चाह रहे हैं, आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। तो बताइए भैया इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप यही ना कहिएगा कि सर ये तो है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी बाहर वाला फिगर अगर इसको आप छोड़ देते हैं चारों को, तो 4 बाई 4 का ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। अगर इसमें वर्ग आप काउंट करेंगे तो आप कहिएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 16 9 25 4 29 1 30।
टोटल वर्ग अगर ये वाला नहीं होता तो टोटल कितना होता, तो आप कहते 30 होता। लेकिन बीच में एक ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला 4 और बना दिया है। अभी बेसिक बनाए हैं कि ऐसा बनाया जाए तो इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 5। इसमें भी कितना हो जाएगा, 5। इसमें भी कितना हो जाएगा, 5। इसमें भी कितना हो जाएगा, 5। यानी 5, 10, 15, 20 और इसमें बढ़ जाएगा। आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर सी बात है ना। यानी कि ऐसा जितना डाल देगा उतना 5 आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेम पिक्चर यहाँ पे है, सेम पिक्चर यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखिए है ना कि इसमें वर्गों की संख्या क्या होगा, तो आप कहिएगा यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 गुना 4 का ये मैट्रिक्स है। अतः इसमें वर्गों की संख्या बड़ा वाला में है ना, ये वाला को छोड़कर आप कहिएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 30। नहीं क्यों, 16 9 25 4 29 है 31, 30 तो ये वाला हो गया, सब टोटल काउंट कर लिए। लेकिन इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर इसने बना डाला है तो इससे क्या आपको प्रभाव पड़ेगा, तो हाँ इसमें भी आपको 5 अलग से निकलेगा, इसमें भी 5 अलग से निकलेगा, इसमें भी 5 अलग से निकलेगा, यानी 5 10 15 और निकलेगा। यानी टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगा 45, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही होगा। क्या ये 5 के अलावा कोई और निकलेगा, नहीं निकलेगा। गौर से देखना, इसकी मदद से ये वाला वर्ग में देखोगे तो स्वाभाविक है एक कंस्ट्रक्शन बनेगा, ये वर्ग नहीं बनेगा, ये वर्ग नहीं बनेगा। यानी ये वर्ग बनेगा क्या, नहीं। इससे वर्ग सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा 1 2 3 4 एक बड़ा वाला एक्स्ट्रा, है ना। यानी इससे 5 इससे 5 इससे 5 एक्स्ट्रा बनेगा, यानी 15। तो ये बेसिक फिगर में 15 एक्स्ट्रा जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट की ओर, देखते हैं उसका उत्तर कितने विद्यार्थी देते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि बहुत कम ही विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हम अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उसका आंसर आप दे पाइएगा। ओके, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे बाय चांस एग्जामिनर पूछ दे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अर्थात 9 बिंदु समान दूरी पर दी गई हो तो इससे कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, है ना। आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को परेशानी हो रही होगी, हम समझ रहे हैं बात को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस बिंदु को आप मिलाइए, बिना मिलाए हुए तो नहीं बन पाएगा, है ना। इसको भी मिलाइए, इसको भी मिलाइए। अब एक नज़र में आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल यहाँ पे 5 वर्ग, 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5 वर्ग, टोटल कितना दिखाई दे रहा होगा, 5। ऐसे भी 1 2 1 2 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, टोटल वर्ग कितना निकलेगा, 5। तो क्या इसके अलावे कोई और वर्ग निकलेगा, है ना, थोड़ा सोचना है। तो देखिए, अगर ये डायगोनल को मिलाइएगा ऐसे तो क्या एक नया वर्ग और नहीं निकल जाएगा, यानी एक वर्ग और निकल जाएगा। टोटल उत्तर आपका होगा कितना, 6 होगा। इसमें टोटल वर्गों की संख्या 6 बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ भाइयों को ये भी मन में चल रहा होगा क्या इसके अलावे और वर्ग नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। ऐसे वो करना चाहेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। चलिए मिलाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब वो देखेंगे किसको, तो ये लाइन को देखेंगे, ये लाइन को देखेंगे और एक वर्ग बनते हुए नजर उनको आएगा। लेकिन ये 100% क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बिंदुओं की मदद से बनाने की बात किया था। तो क्या यहाँ पे वो बिंदु दिया है, क्या यहाँ पे बिंदु दिया है, नहीं दिया है। ऐसा तो अंदर में बहुत सारे बिंदु डाल के नया नया वर्ग बनाया जा सकता है। हमें बिंदुओं की मदद से बनाने की बात किया था, अतः टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे हम और करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आपसे हम कर दूं। अगर आपसे कह दे कि टोटल समान दूरी पर, है ना, समान दूरी पर टोटल 16 बिंदु दिया गया है, 16 बिंदु दिया गया है, इससे कुल वर्ग कितने बनाए जा सकते हैं, आपका उत्तर क्या होगा। या फिर आपसे ये कह दे कि एक वर्ग के अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग के अंदर, है ना, 2 वर्ग और इसको में डाल दिया जाए ऐसे, फिर एक वर्ग और इसमें डाल दिया जाए। ठीक है, अब फिर इस ढंग से कंट्रैक्शन बना दिया जाए आपका ऐसे, फिर इस ढंग के कंट्रैक्शन बना दिया जाए ऐसे। आपसे पूछे कि इसमें वर्गों की संख्या क्या है, इसमें वर्गों की संख्या क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, है ना। ये दोनों का आंसर हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में दे, है ना, हम आपका कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, और मेहनत करिएगा, आंसर तो निकल ही जाना है, ऐसा कोई बात है नहीं, थोड़ा सा दिमाग का भी व्यायाम होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
हमें लगता है ये बात आपको समझ में आया होगा और बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।